नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, और प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जाते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान होता है और कार्यक्रम संबंधित कार्य भी करते हैं, जो परीक्षा आदि। तो आज हम परीक्षा शुरू करने वाले हैं और वो योगेश की परीक्षा है। तो मैं योगेश से जानना चाहता हूँ, क्या उपस्थित हैं और तैयार हैं? प्रणाम गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। प्रणाम। तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं परीक्षा कैसे होती है। 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 50% या अधिक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। और इस दौरान, परीक्षा के दौरान, सभी लोग कृपया ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रश्नों पर चर्चा होगी बाद में, और उसके बाद बाकी लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। तो आप जानते हैं कि परीक्षा कैसे होती है। 10 प्रश्न दिए जाएंगे आपको और 50% या अधिक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। और तब तक बाकी लोगों से अनुरोध है कि शांति से प्रश्नोत्तर सुनिए, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद आप लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। तो मैं योगेश को उनके प्रश्न देता हूँ। ये हैं आपके प्रश्न, आराम से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव, मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा प्रश्न पढ़ने के लिए। मैं शुरुआत करता हूँ गुरुदेव पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग छोटा है लेकिन कठिन है, कैसे? तो ज्ञान मार्ग कठिन तो है नहीं, बहुत ही सरल मार्ग और सीधा मार्ग है। ये कठिन उनके लिए ही है जिनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, या जो कुशल बुद्धि नहीं है, उनके लिए ही कठिन हो सकता है। अन्यथा जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, जिनको जिज्ञासा है और जिनका तार्किक क्षमता जिनमें है, उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो बहुत ही सरल मार्ग है। फिर दूसरा प्रश्न है, सत्य पर विश्वास कैसे होता है? तो सत्य जो है वह व्यक्तिनिष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य असत्य अलग अलग हो सकता है, परंतु जो व्यवहारिक सत्य की यदि हम बात करें तो वह आप हम हमारे सामने उपस्थित होता है और वह उसकी पुनरावृत्ति होती है, और वह हर जगह पे एक सा होता है। स्थान या जगह पे समय, उन सभी में एक सा होता है, वही सत्य होता है। परंतु यदि हम आध्यात्मिक सत्य की बात करें, जो अद्वैत अद्वैत के मानदंड के अनुसार सत्य है, वह अपरिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह असत्य है। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान क्यों आवश्यक है? ज्ञान अज्ञान के नाश के लिए आवश्यक है। अज्ञान के नाश होने के बाद ज्ञान को भी त्याग दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी मान्यताओं को हटाने के लिए जो ज्ञान है वो उसकी आवश्यकता होती है। और इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, कांटे का उदाहरण। एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो अज्ञान का कांटा निकल जाता है, तब दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। इसीलिए ज्ञान आवश्यक है अज्ञान के नाश के लिए। चौथा प्रश्न है, मैं व्यक्ति नहीं, ये ज्ञान किसे होता है? ये ज्ञान किसी को नहीं होता। जो साक्षी है, अनुभव करता है, वह इस ज्ञान का भी साक्षी है। जब ज्ञान हो जाता है तब ये व्यक्ति की धारणा जो मिट जाती है, क्योंकि व्यक्ति केवल एक विचार मात्र है, एक अवधारणा बनाई गई चित्त द्वारा, और उत्तरजीविता के लिए एक धारणा है। परंतु जब ये अज्ञान का नाश हो जाता है, अर्थात व्यक्ति ना होने का ज्ञान, तो ये ज्ञान किसी को नहीं होता है। केवल साक्षी जो है अनुभव करता, वह केवल इसका साक्षी है। फिर पांचवा प्रश्न है, अनुभवकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो अनुभवकर्ता जो है वह निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई भी गुण नहीं है। उसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। यदि उसमें कोई गुण होता तो उसका भी अनुभव हो जाता है, और यदि उसका अनुभव हो गया तो फिर वह अनुभवकर्ता नहीं रहेगा। तो अनुभवकर्ता में ऐसा कोई गुण नहीं है, केवल वह अनुभव करता है, वह साक्षी मात्र है। छठा प्रश्न है, अनुभव कितने प्रकार के हैं और उनमें से असली प्रकार कौन सा है? अनुभव एक ही है, मानसिक अनुभव। बाकी उनके और भी अंदर प्रकार हो सकते हैं,
जैसे जगत, शरीर, मन आदि जो प्रकार है वह केवल समझने के लिए बनाए गए हैं। अनुभव परिवर्तनशील है, अनुभव मिथ्या है, उसमें से कोई असली और नकली जैसी कोई चीज नहीं है, अनुभव मिथ्या ही है। अनुभव में ना ही असली हो सकता है और ना ही नकली, क्योंकि अनुभव तो मिथ्या है। 7वां प्रश्न है, चित्त के नियम कौन बनाता है और कौन उसका पालन करवाता है? यदि हम कौन प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा में यदि देखें, तो एक व्यक्ति का उत्तर आता है, व्यक्ति की जानकारी आती है। तो कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढने पर मिलता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है वह चित्त द्वारा बनाई गई एक धारणा मात्र है। तो व्यक्ति जो है वो कोई व्यक्ति बनाता नहीं है और बनाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हमें उस बनाने वाले पर प्रश्न करें कि उस व्यक्ति को या जो बनाने वाला है चित्त का नियम, उसको किसने बनाया, तो फिर अनंत श्रृंखला बनती जाएगी बनाने वालों की। और पालन चित्त में ही पालन होता है, और कह सकते हैं एक व्यवहारिक तौर पर कि चित्त ही नियम बनाता है और चित्त ही, परंतु ये इतनी बात सत्य नहीं है, क्योंकि बनाने वाला कोई नहीं है और क्योंकि करता है नहीं, तो पालन करने वाला भी कोई नहीं है और करवाने वाला भी कोई नहीं है, बस ये होता है। 8वां प्रश्न है, अस्तित्व ही अनुभव करता है कैसे? अस्तित्व जो है वह, उसके दो रूप हैं, एक अनुभव और एक अनुभव करता। यदि हम इन दोनों पर ध्यान से देखें कि अस्तित्व में दो ही चीजें दिखाई देंगी, अनुभव और अनुभव करता। और जो अनुभव करता है वह हर जगह पे है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे अनुभव करता ना हो, या यह कह सकते हैं कि अनुभव करता में सभी स्थान हैं, क्योंकि अनुभव करता ही वह पृष्ठभूमि है जहाँ पर सारे अनुभव उभरते हैं, और अनुभवकर्ता के सिवा कुछ और है नहीं, यहाँ पे कुछ और मिलेगा नहीं ढूंढने पर भी। तो अनुभवकर्ता ही अस्तित्व है, संपूर्ण अस्तित्व अनुभवकर्ता ही है। 9वां प्रश्न है, क्या व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण अद्वैत के ज्ञान का कोई महत्व नहीं? अद्वैत का ज्ञान जो है वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता और ना ही सार्वभौमिक होता है, वह केवल होनापन है। व्यवहारिक तौर में अद्वैत का ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि माया में तो माया ही काम आ सकती है, और व्यक्तिनिष्ठ जो है वह एक व्यक्ति तक ही सीमित होता है और उसे ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान जो है नकारात्मक है, और अद्वैत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहां पर न अज्ञान है न अज्ञान है, वहां केवल होनापन है, केवल अद्वैत है। 10वां प्रश्न है, नैतिक व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? नैतिक व्यक्ति जो है, नैतिक और अनैतिक, पहली बात तो यह व्यक्तिनिष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिकता और अनैतिकता जो है अलग अलग हो सकती है, और ऐसी कोई अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, क्योंकि अपेक्षा यदि हम रखेंगे और यदि उनका वह वह अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई, तो वह भी दुख का कारण हो सकती है। परंतु जो जिनको ज्ञान हो गया है सत्य स्वरूप का, जिन्होंने जान लिया है कि ये सारी चीजें मिथ्या है, केवल चित्त निर्मित है व्यक्ति, नैतिकता और अनैतिकता, तो उनके लिए ये अपेक्षा वगैरह चीज कोई मायने नहीं रखती या अर्थहीन हो जाती है। धन्यवाद गुरुदेव, मेरे उत्तर पूर्ण हुए। धन्यवाद योगेश जी, बहुत बढ़िया आपके उत्तर है। बहुत ही खुशी हुई इतने स्पष्ट उत्तर देखकर, और आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक, और इस तरह से आपने परीक्षा पास की है, चरण 4 में पहुंच गए हैं। अब सारे प्रयोग शुरू कर दीजिए, हफ्ते में रिपोर्ट भेजते रहिए। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इनके तो 10 में से 10 आएंगे, लेकिन हाँ, 7 आना मतलब 10 के बराबर है, क्योंकि मैं काटता बहुत हूँ, मतलब नंबर काटता हूँ। तो कुछ प्रश्न बड़े कठिन थे आज के इसमें, इसलिए कट गए थोड़े से, परंतु इनका ज्ञान संपूर्ण है। योगेश का ज्ञान पूरा है, गुरु भाविता भी दिख रही है इनमें। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, खास तौर से उन प्रश्नों पर जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी रह गई,
वैसे गलत तो कुछ भी नहीं था, गलत तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे हिसाब से होना चाहिए ना उत्तर, तो नहीं होता तो फिर नंबर कटते हैं। तो पहला प्रश्न था कि ज्ञान मार्ग छोटा है लेकिन कठिन है, और इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि कठिन उनके लिए है जो ज्ञान मार्ग के लिए अभी उपयुक्त नहीं है, मतलब बने नहीं है वो ज्ञान मार्ग के लिए, अभी तैयार नहीं हुए उनके लिए। उनको इतना कठिन लगेगा कि उनका कई वर्ष उसमें नष्ट होंगे, बर्बाद होंगे। जिनको जो तैयार हो चुके हैं उनके लिए बहुत आसान है, सीधा मार्ग है। अगला प्रश्न था सत्य पर विश्वास कैसे होता है। तो यहाँ पे योगेश का उत्तर बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं ये सुनना चाहता था कि सत्य पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास की चीज़ नहीं है सत्य, बदल रहा है क्या, असत्य है। अब इसमें क्या विश्वास अविश्वास, मानदंड इतना स्पष्ट है, वही मानदंड क्यों रखा गया वो भी पूरी तरह स्पष्ट है। अब आप विश्वास के आधार पर कुछ कह नहीं सकते कौन सा सत्य को। तो शायद योगेश जानते हैं, कुछ कहना चाहते थे, फिर भी मैंने नंबर काट ली। अगला प्रश्न था ज्ञान क्यों आवश्यक है। इसमें उनको आधा नंबर मिला। उन्होंने बोला ज्ञान आवश्यक नहीं है, उसको भी ज्ञान के नाश होने के बाद हटा देते हैं। वो कांटे का उदाहरण दिया है। तो देखिए आपके वीडियो में बताया गया है ज्ञान क्यों आवश्यक है, और बड़ा व्यवहारिक उत्तर दिया गया था वहाँ पे। ज्ञान के बिना तो अब न चल पाएंगे, न बोल पाएंगे, न खा पाएंगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी ज्ञान है, चलना कैसे ये भी ज्ञान है, बोलना कैसे है आपकी शिक्षा दीक्षा ज्ञान है। तो लेकिन उसको ज्ञान माना नहीं जाता, ये बात और है। असली ज्ञान जो है स्वयं का ज्ञान है, वो फिर अद्वैत तक पहुंचने के बाद उसे भी हटा दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता था कि उत्तर पूर्ण हो, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान बहुत आवश्यक है व्यवहारिक कारणों से। वो फिर आध्यात्मिक ज्ञान वो आवश्यक व्यवहारिकता में नहीं है, संसार से छुट्टी पाने के लिए आवश्यक है, संसार में पड़े रहने के लिए दूसरे तरह का ज्ञान आवश्यक है, आध्यात्मिक नहीं। तो मैं चाहता था पूर्ण उत्तर आए, खासतौर से योगेश का जो कि बहुत अनुभवी साधक, तो इसलिए आधे नंबर कट हो गए। अगला प्रश्न था मैं व्यक्ति नहीं ज्ञान किसे होता है। बिल्कुल सही उत्तर। न ज्ञान किसी को होता है न अज्ञान किसी को होता है, सभी लोग जानते हैं। अनुभव करता है महत्वपूर्ण गुण क्या है, कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। अनुभव कितने प्रकार, बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर मैंने असली शब्द उपयोग किया है जो कि तकनीकी शब्द नहीं है। असली प्रकार कौन सा है मैंने पूछा है। इन्होंने बताया कि ना असली होता है नकली होता है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए अनुभव या तो सत्य हो सकता है असत्य हो सकता है। तो हम इतना कह सकते हैं कि असली का अर्थ यहाँ पे सत्य लगा दिया जाए तो कोई भी सत्य नहीं है। फिर असत्य कौन सा है वो मानदंडों पर निर्भर है, क्या मानदंड आप उपयोग करते हैं उस पर निर्भर है। मार्ग बदल गया, सत्य बदल गया, असत्य भी बदल गया। अगला प्रश्न था कि चित्त के नियम कौन बनाता है, कौन पालन करवाता है। उत्तर बिल्कुल सही था, मुझे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं इसमें। अस्तित्व ही अनुभव करता है कैसे, इसमें आधा नंबर मिला इनको, आधे अंक मिले। क्यों आधे कट गए, क्योंकि इसका थोड़ा स्पष्ट उत्तर आना चाहिए था मेरे हिसाब से। और एक लाइन में उत्तर दिया जा सकता है इसका कि अस्तित्व का तत्व अनुभव करता आता है, क्योंकि अस्तित्व दो ही से मिलकर बना है, वो है अनुभव और अनुभव करता। अनुभव परिवर्तनशील है, इसलिए तत्व नहीं कहलाया जा सकता। जो बदल गया वो तत्व नहीं कहलाता, तत्व अनुभव करता ही आता है अस्तित्व का, और इसीलिए वो अस्तित्व ही अनुभव करता है। और फिर बड़ा भारी विश्लेषण किया जा सकता है, बड़ा डिटेल में किया जा सकता है विश्लेषण कि कैसे 7 प्रश्नों के आधार पर। इसलिए मैंने आधे नंबर दिए कि इनका उत्तर तो सही था। लेकिन नंबर 9 के व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण अद्वैत के ज्ञान का कोई महत्व नहीं। तो ये मैं थोड़ी सत्संग में चर्चा करना चाहूँगा, बाकी लोगों का क्या मत है इसमें। ये प्रश्न थोड़ा घुमाने वाला है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कोई और उत्तर दे सकता है इसका। प्रश्न ज़रा कठिन है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि अद्वैत का ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि ज्ञान तो हर व्यक्ति को एक जैसा होगा, ये ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे एक जैसा नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है, सबको अपना अपना अनुभव होता है ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या इसका कोई महत्व नहीं है फिर इस ज्ञान का? जैसे कि आप जानती हैं हमारे सत्संग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे नहीं ज्ञान ये नहीं कुछ और है, और सारी दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं नहीं ये तो अद्वैत तो बकवास है, बाकी सारा सच है। तो व्यक्तिनिष्ठ हो गया। दिव्य कांति ने कहा है द्वैत में व्यक्तिनिष्ठ होता है, अद्वैत में कुछ नहीं। बहुत अच्छा उत्तर है।
अंजलि ने कहा ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है। बहुत सुंदर उत्तर है। हाँ, माधुरी ने कहा अद्वैत के ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, सत्य व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। अच्छा, हिमांशु ने कहा है अद्वैत व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। दो लोग हो गए जो कह रहे हैं व्यक्तिनिष्ठ नहीं है अद्वैत। अब ये भी बता दीजिए क्यों? अगर व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते सबको वही ज्ञान हो जाता, फिर तो सब ज्ञान मार्गी हो जाते इस दुनिया में सारे 100%। वो आप देखते हैं कि 1% भी ज्ञान मार्गी नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता। पहला प्रश्न इसलिए पूछा गया था कठिन क्यों है। वंदना ने कहा अद्वैत का ज्ञान नहीं होता, द्वैत ना होने का ज्ञान होता है। अच्छा, अभी हम अद्वैत दर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम कहते हैं अद्वैत का ज्ञान, तो अद्वैत ज्ञान नहीं होता। हाँ, अद्वैत दर्शन, तो प्रश्न भी इतना स्पष्ट नहीं है। आनंद बोधि ने कहा व्यक्ति माया में है। हाँ, ये बात भी सच है। राजीव ने कहा अद्वैत ज्ञान नहीं होता, अस्तित्व का तत्व का बोध अज्ञता में होता है, जिसे बुद्धि समझ नहीं पाती, और अद्वैत शब्द के संकेत मात्र के समर्पण अज्ञता को प्राप्त हो जाती। शिवम ने कहा है महत्व व्यक्तिनिष्ठ है, अद्वैत का ज्ञान नहीं। हाँ, अति सुंदर, अति सुंदर। कौन उसको कितना महत्व देता है वो तो व्यक्ति पर निर्भर। कुछ लोग बड़े संतुष्ट है, कुछ लोगों को तो फूटी आंखों भी नहीं अच्छा लगता। तो हाँ, महत्व व्यक्तिनिष्ठ देखिए। हिमांशु ने कहा अद्वैत में व्यक्ति नहीं होता, ये उत्तर भी अच्छा है। अमित ने भी यही कहा है। बहुत लोगों के प्रश्न उत्तर आ गए, काफ़ी अच्छे उत्तर आ गए। तो देखिए अद्वैत का ज्ञान जैसे कि नाम से ही बताया जाता है कि दो नहीं, व्यक्ति तो बहुत सारे, दो नहीं तो 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं। तो अद्वैत का ज्ञान ही कहता है कि व्यक्ति ही नहीं है, जो कि आत्मज्ञान के बराबर है ये कहना, व्यक्ति ही नहीं है। तो अब महत्व की क्या बात है फिर यहाँ पे? महत्व कैसे, अब निर्णय कैसे लेंगे? अब ये ज्ञान बोल दिया गया कि अब व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ इसकी बात ही मत करो, व्यक्ति नहीं है। अब पूरी तरह से साधक पर निर्भर है कि उसको समझता है या नहीं। अगर उसको समझ में आ गया, ये उसको अप्रोक्ष अनुभव हो गया, बुद्धि ने भी हाँ कह दिया, तो उसका महत्व ही महत्व है, फिर तो बहुत बड़ा महत्व है। नहीं समझ में आया तो महत्वहीन है। योगेश ने कुछ उत्तर दिया था लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, 0 मिले उनको। हाँ, कृष्ण प्रिया ने कहा है व्यक्ति नहीं बचती तो व्यक्तिनिष्ठ कैसे हुआ, अद्वैत ज्ञान कैसे हो सकता है। हाँ, प्रश्न में बहुत सी गलतियां हैं। ये प्रश्न पूरे अंधकार से आ रहा है, नंबर 9, इसलिए उसका उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये कहाँ से शुरू करूँ, अंधकार हटाना कहाँ से शुरू करूँ? मतलब ऐसे ही सागर को सुखाने वाली बात है ये प्रश्न का उत्तर देना। सबके उत्तर अच्छे हैं, ज्योति का भी उत्तर आया है, हिमांशु का भी आया है। अगला चलते हैं, नैतिक व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो ये भी मैं सत्संग में ही पूछना चाहूँगा, नैतिक व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, खास तौर से ज्ञान मार्गियों को, ज्ञान मार्गी साधक ज्ञानी को। कृष्ण प्रिया ने कहा हिंसा ना हो। वंदना ने कहा नैतिक व्यक्ति कार्य अहिंसा पर आधारित होने चाहिए। ज्योति ने कहा अहिंसा, प्रज्ञा ने भी कहा है, आनंद बोधि, ज्योति गुप्ता अहिंसा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगेश को पूरे नंबर मिले इसमें। क्यों? उन्होंने ये बोला कि अपेक्षा नहीं रखना है। राजीव ने कहा व्यवहारिक संदर्भ में अहिंसा की और आध्यात्मिक संदर्भ में कैसी भी अपेक्षा नहीं रखे। अभी सही उत्तर आने लगे। मैंने उत्तर बोल दिया तो सही आने लगे, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ आप लोगों ने लिखे, पहले लिखे होंगे। अमित ने भी कहा अपेक्षा नहीं रखनी, अंजलि ने भी कहा है, श्रेया ने भी कहा है। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर है। क्यों इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है नैतिकता का, और हम कहते हैं अपेक्षा ही नहीं रखनी। बहुत आसान है उत्तर, सबकी नैतिकता अलग अलग है, अब क्या अपेक्षा करते हो। हाँ, हिमांशु ने उत्तर दिया है अनैतिक नैतिक व्यक्तिनिष्ठ है। अब अपेक्षा करने से क्या होगा? अपेक्षा का मतलब तो यही हुआ कि हम अपनी नैतिकता दूसरों पर थोप रहे हैं। फिर ये कौन सा ज्ञान है? अपनी नैतिकता जो दूसरों पर थोपता है वह अज्ञानी है। हाँ, अपनी अपनी करते रहो, उसके फल भोगते रहो, जो भी करोगे, अच्छे फल बुरे फल। लेकिन दूसरा क्या समझता है नैतिक अनैतिक से, वो हमारा कार्य नहीं है। हाँ, उसके कर्मों से हमें नुकसान पहुंचता है तो हमारा नैतिक अनैतिक बताएगा क्या करना है। उसको गोली से उड़ाना है या उसको अपने घर में मेहमान बनाना है, वो हमारी नैतिकता निर्णय लेगी। तो ये प्रश्न कठिन था लेकिन योगेश ने उत्तर दे दिया। कुछ लोग घूम गए, क्यों घुमाने वाला प्रश्न है ये। जब आप ध्यान नहीं देते, मनन पूरा नहीं होता तो उत्तर गलत आते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि परिभाषा से शुरू नहीं किया गया। जैसे मैं नैतिकता के बारे में पूछता हूँ उसकी परिभाषा से मनन शुरू करना है। अरे नैतिक तो व्यक्तिनिष्ठ होता है, अब क्या अपेक्षा है?
तो ये थे प्रश्नोत्तर, और योगेश को बहुत बहुत बधाई, पहुंच गए हैं चरण 4 में। और अभी हम दूसरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर किसी का प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिए। योगेश के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत आगे जाएंगे आप। वंदना का प्रश्न आया है, क्या कार्यक्रम सभी वीडियो लेख के रूप में उपलब्ध है? हाँ जी, जो पहले आ गए हैं, जो पहले कार्यक्रम कर चुके हैं, उनके परिचय पृष्ठ में जाइए, वहाँ सभी के लेख आपको मिल जाएंगे, सभी के। तो मैंने नहीं लिखे कोई लेख, या किसी और ने अलग से नहीं लिखे। जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं उन्हीं के लेख उपलब्ध हैं, और सैकड़ों हैं। जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ लीजिए, और पूरी तरह से क्या कहते हैं, कॉपीराइट नहीं उसमें, कोई भी उसको उपयोग कर सकता है जो चाहे वो। तो कुछ विलक्षण लोगों ने अपने लेख लिखे हैं वहाँ पे, जो आपको अलग से ही दिख जाएंगे, जिन्होंने ऐसा लिखा है कि वो जो मैंने बोला है वो भी फीका पड़ता है उसके सामने। जो लिखा है वो अति सुंदर है। योगेश ने पूछा, आज की परीक्षा के अंकों का पहले ही अनुमान लगाया गया था जो कि सही निकला, और ये अनुमान पद्मजा 0। हाँ, हमारे सत्संग में बहुत विलक्षण लोग हैं। मैं ऐसी 2-4 परीक्षाएं हो चुकी हैं जहाँ उस व्यक्ति को या किसी और को पहले से ही पता था कितने अंक मिलने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते भी नहीं कि परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कि कार्यक्रम का भाग है, और बड़ा सबसे कठिन भाग यही है कार्यक्रम का, परीक्षा देना। नहीं होती तो बहुत अच्छा होता, लोग सोचते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, इस आपके जीवन की घटना, इस परीक्षा में पास होना। आप इस पर सोच विचार कर लीजिए क्यों है ऐसा, और इसका पूर्वाभास होना फिर स्वाभाविक। कभी कभी व्यक्ति सत्संग में क्या बोलता है, हमारे ग्रुप में क्या बोलता है, वो पढ़कर सुनकर अनुमान लगाया जा सकता है, या उस व्यक्ति से बातचीत करके बताया जा सकता है। गुरुदेव, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, वो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं कैसे शब्द ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए कि कैसा आपका आभार व्यक्त करूँ, क्योंकि बहुत ही बदलाव आपके कारण जीवन में आया गुरुदेव। एक मतलब चमत्कार सा हो गया। मैं मतलब बहुत भयभीत भी हो गया था कि क्या होगा परीक्षा का, लेकिन जब सभी साधकों ने, जैसे पद्मजा जी है, राजीव जी, इन्होंने जब दिलासा दिया तभी मैं बोल पाया। और अभी भी मेरी बोलने की इच्छा थी, लेकिन बोल नहीं पा रहा था मैं। तो मैंने सोचा आपका आभार व्यक्त कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ज्ञान बहुत है। अब आपको उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है, बस, बाकी सब ठीक है। अजय ने कहा है कि आपकी वाणी के माध्यम से मैं थोड़ा शांत होता चला जा रहा हूँ, अपने आप प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। हाँ जी, जहाँ ज्ञान है वहाँ शांति है। क्यों? प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। जिनके प्रश्न समाप्त होते जाते हैं उसकी जगह मानसिक शांति आती जाती है। इसका अर्थ है वो ज्ञान मार्ग में सफल है। वो जिनके प्रश्नों कोई अंत ही नहीं है उनको छोड़ ही देना चाहिए मार्ग, कभी नहीं शांति आएगी। तो अजय को मैं ही कहूँगा, चलते रहिए, मार्ग पे चलते रहिए। हिमांशु ने पूछा है, साक्षी भाव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चित्त में होने वाले अनुभव की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ गई है, किंतु स्मृति में ज़्यादा देर नहीं ठहरता। क्या स्मृति में कोई दोष उत्पन्न हुआ है? क्या चित्त की कोई लीला है? क्या साक्षी भाव में रहना बौद्धिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता? ये होना बहुत ही स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि जहाँ पे अंधेरा है वहाँ क्या है वो दिखाई नहीं देता। जैसे ही उजाला होता है तो हर चीज़ दिखाई देती है, तो ऐसे लगेगा इतनी सारी चीज़ें अचानक कैसे आ गई इस कमरे में। वैसे ही चित्त में जब साक्षी भाव नहीं था तो कुछ भी नहीं था, और जब साक्षी भाव आता है तो छोटी से छोटी वृत्ति भी प्रकट होती है, जिसे हम कहते हैं साधक की संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। छोटा सा भी उसको बहुत बड़ा प्रतीत होता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये चित्त में ऐसा क्या तूफान क्यों चल रहा है हमेशा। वो ऐसा ही था हमेशा, बस संवेदनशीलता नहीं थी, इसलिए वो जो भी चल रहा था उसको अंधकार में, वो अनुभव, वो जो भी चल रहा था वो अंधकार में चल रहा था। तो संख्या नहीं बढ़ी है, बस साक्षी भाव बढ़ा है। क्या स्मृति में कोई दोष हुआ है? नहीं नहीं, स्मृति दोष हो नहीं सकता, स्मरण का दोष हो सकता है। कुछ चीज़ें याद नहीं रहती किसी को, उसे स्मृति नहीं कहते, स्मरण कहते हैं। स्मरण वृत्ति है, स्मृति पराभौतिक प्रमानसिक रचना है, उसमें दोष नहीं आता। ये दोष है तो भी उसको दोष नहीं कहा जाएगा, जो है वो है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मुझे याद क्यों नहीं रहता कुछ, तो बहुत आसान है उसका उत्तर
जो भी अभी तक याद रखने लायक समझा गया था वो बेकार है। पूरी तरह अनुपयोगी चीज़ें हम याद रखते थे, पूरी तरह से अनावश्यक यादें रहती थी हमारे पास। अब वो इतना नहीं होता। ऐसा लगता है कि अब स्मृति में कुछ बचा क्यों नहीं, कल मैंने क्या किया था पता ही नहीं, उस समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया था जो याद रखने लायक। पूरी तरह जो रोज की जो चक्की चलती जीवन की वो थी। तो इसको दोष नहीं कहेंगे, इसको शुद्धि कहेंगे। शुद्धि हो रही है। तो बौद्धिक क्षमता प्रतिकूल क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल नहीं, अनुकूल पड़ता है कि बुद्धि और बढ़ जाती है इससे। एक चीज़ हो सकती है कि जो अपने अज्ञान को ज्ञान समझ के बैठा है वो उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अब उसके आगे बढ़ने, उसकी बुद्धि कम हो रही है, फिर आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं उसका। तो ध्यान दीजिए, ज्ञान है तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, अज्ञान है तो आप कुछ भी कर ले बुरा ही पड़ेगा। कितनी भी बुद्धि हो पतन की ओर ले जाएगी,